हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आपकी जो क्लास 10th की बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका जो पोएम सेक्शन है उसका पहला पोएम हमने डिस्क्राइब कर दिया है, डस्ट ऑफ स्नो को। और उसका सेकंड पार्ट है फायर एंड आइस, जिसे भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे सबसे जो बड़ी चीज़ है वो है ना कि फायर और आइस स्टैंड क्या करते हैं। यहाँ पर ना तो आग की बात हो रही है, ना तो यहाँ पे बर्फ़ की बात हो रही है। यहाँ पे आग यानी फायर डिजायर के लिए कहा गया है। वो डिजायर जिसे हम चाहते हैं, जैसे हम ये चाहते हैं ना कि मेरे पास ये चीज़ हो जाए दुनिया की, मैं दुनिया की ये चीज़ पा जाऊँ, मैं दुनिया का ऐसा आदमी बन जाऊँ, ये डिज़ायर। तो जैसे हम कोई चीज़ पाना चाहते हैं ना, उसके लिए एफर्ट नहीं करना चाहते हैं, तो वो डिज़ायर मेरी गलत कामों में बदल जाती है। और गलत काम हम करते हैं, फिर हमारा अंत आ जाता है, यानी हमारे दुनिया का पर्सनल मेरे वर्ल्ड का अंत आ जाता है। और आइस क्या होती है, यहाँ पर हेट्रेड को कहा गया है, यानी घृणा को कहा गया है। खासकर हम किसी लोगों से जिलस करते हैं ना, जिलस हो जाते हैं, काफ़ी उनसे जिल करते हैं, और हम ये देखते हैं कि मुझे उनसे बहुत जलन है और उनसे बहुत जलन है, वो मेरे से आगे जा रहे हैं, तो मैं क्यों ना उन्हें मार दूं और उनसे आगे निकल जाऊं, उनका बहुत ज़्यादा लॉस कर दूं, उनसे आगे निकल जाऊं। तो अगर हम उसका लॉस करेंगे, उसे मार देंगे, फिर हम पकड़े जाएंगे और एक समय ऐसा भी आएगा कि मेरी लाइफ का भी एंड आ जाएगा। तो यहाँ पर फायर कहा गया है डिजायर्स को, आपकी तीव्र इच्छाओं को, और आइस कहा गया है आपकी हेट्रेड्स को, जो आप दूसरे से करते हो। रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पे कह रहे हैं कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ लोग तो ये कहते हैं ना कि जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड माने आपकी दुनिया की बात हो रही है, इस दुनिया की भी बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर्सनल से सोचो। कुछ लोग कहते हैं ना कि ये जो वर्ल्ड है ना, ये जो दुनिया है ना, हमारी दुनिया है, एक दिन ये डिजायर के कारण से ख़त्म हो जाएगी। लोगों की तीव्र इच्छा इतनी ज़्यादा है कि लोग एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे। और कुछ कहते हैं कि ये दुनिया आइस से ख़त्म हो जाएगी, यानी हेट्रेड से ख़त्म हो जाएगी। लोगों में इतनी ज़्यादा मतलब हेट्रेड्स हैं, इतनी ज़्यादा जिल है कि एक दूसरे को लोग मार देंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से उनकी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। अभी कह रहे हैं कि फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जहाँ तक मैंने डिजायर को टेस्ट किया हुआ है, डिजायर को जाना है, समझा है, मतलब लोगों की जो तीव्र इच्छा होती है ना, उसको मैंने समझा है। मैंने आइस को भी समझा हुआ है, मैंने हेट्रेड को भी समझा हुआ है, लेकिन दोनों के बाद जहाँ तक मैंने डिजायर को समझा हुआ है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उन्हीं लोगों के साथ जाऊँगा, मैं उन्हीं लोगों का फेवर करूँगा जो इन दोनों में से डिजायर का फेवर करते हैं। यानी मेरे हिसाब से ये दुनिया डिजायर से ही ख़त्म होगी। तीव्र इच्छाएं लोगों की इतनी ज़्यादा आजकल हो गई हैं ना, उनकी महत्वाकांक्षा इतना ज़्यादा बढ़ गई, इतना वो एम्बिशियस हो गए हैं कि मेरे ख्याल से उस एम्बिशन के कारण ही ये दुनिया ख़त्म होगी। यानी अगर दोनों तरह से लोग फेवर करते हैं, आइस का भी फायर का भी, तो मैं फायर का ही फेवर करने वाला हूँ। लेकिन वही रॉबर्ट फ्रॉस्ट सेकंड स्ट्रिंग में क्या कहते हैं बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन हमारी दुनिया को अगर 2 बार ख़त्म होने का मौका मिल जाए, अगर मतलब 2 बार ख़त्म होने का चांस मिल जाए, आई थिंक इट नो एनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिश। कह रहे हैं कि अगर 2 बार इसे ख़त्म होने का मौका मिल जाए ना, तो ये जो आपका आइस है, हेट्रेड है ना, यहाँ पर हेट उन्होंने कहा भी है। मैं जानता हूँ कि जो हेट है, जो आइस है ना, वो एनफ है, बहुत ज़्यादा है ये कहने के लिए कि इसका जो डिस्ट्रक्शन है, दुनिया का जो विनाश है ना, ये कर सकता है, ये उसके लिए सफिश यानी सफिशियंट हो सकता है, ग्रेट हो सकता है, बड़ा हो सकता है। यहाँ पर इनका कहने का मतलब क्या है, समझना अच्छे से कि दोनों चीज़ें दुनिया के लिए बहुत ही भयानक हैं। ये दोनों चीज़ इस दुनिया को ख़त्म कर सकती हैं, लेकिन कहने का मेरा मतलब ये है कि डिजायर इन दोनों में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। डिजायर जल्दी इस चीज़ को ख़त्म कर सकता है, दुनिया को ख़त्म कर सकता है। यानी डिजायरेबल पर्सन जो होता है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एम्बिशन होते हैं, वो इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए, अपने आप की दुनिया को ख़त्म करने के लिए पहले रिस्पॉन्सिबल है। और उसके बाद जो हेट करता है किसी से, वो भी कम नहीं है, लेकिन डिजायर की तुलना में, डिजायर से अगर हम कंपेयर करें तो वो कम है। वही कह रहे हैं कि अगर एक बार दुनिया, तो हमने मान लिया कि डिजायर से ख़त्म हो जाती है, लेकिन अगर इसी दुनिया को दोबारा ख़त्म होना हो तो हेट्रेड भी कम नहीं है, आइस भी कम नहीं है, दुनिया को ख़त्म करने के लिए ये भी एनफ है, पर्याप्त है। लेकिन बस दोनों का तुलना किया जाए तो जो डिज़ायर है वो थोड़ा सा इससे पावरफुल हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, इनके कहने का मतलब ये है कि आजकल दुनिया में डिज़ायर और ये जो हेट्रेड है ना, ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो दुनिया को ख़त्म कर सकती हैं। यानी हमें किसी भी तरह से डिजायर तो रखना चाहिए, डिजायर रखना गलत नहीं है, लेकिन
उस डिज़ायर को नहीं रखना चाहिए जो फायर का काम करे, यानी हमारे लिए आग का काम करे। उस डिज़ायर में हम खुद ही फंस के जल जाए। हाँ, उस डिज़ायर के लिए हम जितना ज़्यादा एफर्ट करेंगे उतना ज़्यादा अंदर की गर्मी, अंदर का आग निकलेगा और हमें वो डिज़ायर जो है ना वो पॉजिटिवली लेकर के जाएगी। लेकिन अगर हम उसके लिए एफर्ट नहीं करते हैं तो वही डिज़ायर हमारी दुनिया को ख़त्म कर सकती है। अगर हम किसी से हेट करते हैं तो ये भी उससे कम नहीं है, ये भी ख़त्म कर सकती है। यानी दोनों चीज़ें दुनिया को एक बार करके ख़त्म कर सकती हैं। 1 बाय 1 दोनों चीज़ें दुनिया के लिए क्या है, भयानक है। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गया होगा। आप इसे रिवाइज़ करोगे, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो आप मेरे से पूछोगे। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी है, आप डायरेक्टली पूछ सकते हो। थैंक यू।